हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक तुमको बचकाना लगेगा कि हाँ भैया मैंने ये तो 3-4 में ही पढ़ा था, ये तुम्हें 10th में भी पढ़ना है। ठीक है, मैंने ये सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं। पहले हम जान लेते हैं कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, मल्टीपल के बारे में जानते हैं। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन मैं जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ कि हाँ बच्चा अगर एचसीएफ का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा ना तो मैं उसको एडवांस तक पहुंचा के रखूंगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एचसीएफ होता है क्या भैया। ठीक है, एचसीएफ से पहले जान लो कि तुम्हारा फैक्टर क्या होता है। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है भैया, फैक्टर क्या होता है। फिर हम इधर जानेंगे कि मल्टीपल क्या होता है भैया। ठीक है, कॉपी पर लेकर बैठ गया हो ना? ठीक है, नहीं बैठा हो तो फिर बहुत मारूंगा। ठीक है, तो हम पहले फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, मल्टीपल के बारे में फिर बात करेंगे। ठीक है, फैक्टर तो हम एक नंबर ले लेते हैं ना एग्जाम्पल के वे में। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 18 हम एक नंबर लिए। ठीक है, इसका फैक्टर क्या क्या होगा भैया। फैक्टर का मतलब होता है कि जो नंबर उस नंबर को डिवाइड दे दे। क्या बोल रहे हो भैया? जो नंबर उस नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, ठीक है भैया। तो फैक्टर का मतलब हम 18 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं भैया, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं और 18 से भी कर सकते हैं भैया। ठीक है, तो ये जो नंबर सारा आया है ना, ठीक है, ये इसका फैक्टर है। 18 का ये सारा फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर, ठीक है, वो छोटा सा नंबर जो एक बड़े नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे भैया। ठीक है, 18 को तुम इस तरीके से करो। ठीक है, 2 ले लो। ठीक है, 9 आ गया। ठीक है, 3 ले लो, 3 आ गया। ठीक है, अब लेकिन भैया यहाँ पे तो आपने बोला कि 1 2 3 6 9 18 आएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे 2 3 बस आ रहा है भैया, ये आ रहा है जनाब। देखो, अगर हम इसका बात करें 2 तो आ गया ना, 3 भी आ गया है, ये चीज आ गया है। ठीक है, अब सुनना, एक होता है तुम्हारा फैक्टर, अब एक होता है तुम्हारा प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो यहां पे जो तुम्हारा सारा आया है ना, ये तुम्हारा आया है 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 1। ये तुम्हारा क्या आ गया है? प्राइम फैक्टर। लेकिन यहां पे जो था हमारा 6 क्या है? प्राइम नंबर है? नहीं है। 9 प्राइम नंबर है? नहीं है। 18 प्राइम नंबर है? नहीं है भैया। तो A1 भी तो प्राइम नंबर नहीं है भैया, नहीं है। तो 2 और 3 इसका प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दो नंबर के फैक्टर होते हैं। एक तो तुम्हारा नॉर्मल एक फैक्टर हो जाएगा कि हाँ उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, और एक नंबर होगा तुम्हारा प्राइम फैक्टर, जैसे 2 और 3 आ गया है। ठीक है, आप बता दो भैया कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल 18 को ही लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल ज्यादा इजी है। ठीक है, फैक्टर से। फैक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तुमको लग सकता है कि फैक्टर में दो चीज आता है, एक तो प्राइम फैक्टर आता है, एक नॉर्मल फैक्टर। ठीक है, कि उस नंबर को डिवाइड कर दे, क्योंकि 9 भी इसका फैक्टर हो सकता है, 18 भी इसका फैक्टर हो सकता है, 6 भी इसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप सुनना कि 18 का मल्टीपल क्या क्या होते जाएगा। 18 इंटू 1 18, 18 इंटू 2 36, 18 इंटू 3 54। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर आ रहे हैं ना, ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, आप सुनना, फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटा होगा, मल्टीपल हमेशा उस नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, क्या कह रहे हो भैया? मतलब जहां पे देखो ये सारा जो नंबर आया था ना, ठीक है, ये 18 से छोटा था, 18 के बराबर था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मल्टीपल में चेक करना कि ये सारा जो नंबर आते जा रहा है ना, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं 18 से बड़ा आते जा रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर भैया हमको छोटा आंसर चाहिए होगा ना, ठीक है, तो हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, छोटा। और हमको बड़ा आंसर चाहिए होगा तो हम मतलब कि एलसीएम निकालेंगे। ये यहां से आया है। मैक्सिमम टीचर ये तुमको नहीं बताएंगे कि बड़ा आंसर चाहिए तो ये चीज, छोटा आंसर चाहिए तो ये चीज क्यों आता है। ठीक है,
ब्रदर देखो, बैटरी का कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम 15-15 मिनट भी शूट करके, 10-10 मिनट भी शूट करके काम चला सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा मैनेज करना, लेकिन मैं समझाऊं तो उसको नोट करते जाना, ठीक है, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब देखो, एक चीज मैं रिलेशन दिखाता हूं तुमको, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम और दोनों नंबर में, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ए नंबर है और एक बी नंबर है, ठीक है। ये दोनों नंबर है भैया। इसका एचसीएफ होगा भैया कुछ, हाँ ठीक है। इसका एलसीएम भी कुछ हो सकता है, हाँ ठीक है। तो हम एक रिलेशन लिखना है, ठीक है। एचसीएफ इनटू एलसीएम, और इससे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में एक ना एक एमसीक्यू आता ही आता है, चाहे वो बेसिक में आए चाहे वो स्टैंडर्ड में आए, एक ना एक एमसीक्यू हर साल आता है, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं भैया, एग्जांपल लो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम ले लेते हैं 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 मैंने नंबर लिया है कि हाँ भैया देखो, अब एचसीएफ देखो, यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। बाद में वो चीज जान लेंगे कि हाँ एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ। 2 नंबर जो है सबसे छोटा है इसमें, ठीक है। 2 4 को डिवाइड कर रहा है क्या? हाँ भैया कर रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, मतलब अगर देखो एचसीएफ निकालना होगा ना, तो छोटे सबसे छोटे वाले नंबर को पकड़ो, ठीक है, और उसका फैक्टर्स निकाल के इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। तो 2 का फैक्टर तो 1 और 2 है, ठीक है। 4 का फैक्टर 1 2 4 तीनों है, ठीक है। तो 2 से ये डिवाइड दे रहा, मतलब कि एचसीएफ हो गया हमारा 2, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा भैया? एलसीएम सबसे बड़े वाले को ट्राई करो, सबसे बड़े वाले को पकड़ो और उस चीज को, जो नंबर बाकी है उससे डिवाइड करने का ट्राई करो। 2 से डिवाइड हो रहा है 4, हाँ भैया हो रहा है। 4 से डिवाइड हो रहा है 4, हाँ भैया हो रहा है। मतलब कि एलसीएम तो भैया 4 ही होगा, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, आगे मैं बताने वाला हूं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। मैं अभी बस इस चीज को प्रूफ करने का ट्राई कर रहा हूं कि हाँ भैया ये सही है कि नहीं, ठीक है। एचसीएफ आ गया तुम्हारा 2, एलसीएम आ गया तुम्हारा 4। तो यहां पे भैया आपने लिखा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, ये मैंने लिखा था, ठीक है। ये चीज यहां पे है, ठीक है, यही चीज है। तो एचसीएफ और एलसीएम कितना आया? 2 और 4, मतलब कि 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 भैया, ठीक है। और यहाँ पे दोनों नंबर कितने थे? 2 और 4, मतलब कि 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 भैया, ठीक है। मतलब कि 8 इधर भी आ रहा है, 8 इधर भी आ रहा है, मतलब दोनों वैलिड तो है, हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब इस चीज में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। तुमको क्या देगा? एचसीएफ दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे देगा, ठीक है, एलसीएम पूछेगा। तो हम ये नहीं कर सकते, यहाँ पे मान लो कि एचसीएफ दे देता तुमको 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे देता 8, तो हम एलसीएम नहीं फाइंड कर देते? एलसीएम इज इक्वल टू हो जाता तुम्हारा 8/8/8/2, तो हमारा 4 नहीं आ जाता? 4 एलसीएम है भैया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, वो भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मैं पहले टेक्निक्स बता रहा हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन होगा बुक में, एमसीक्यू में जब देखोगे, आरएस सवाल में कर लो या फिर एग्जाम्पल में कर लो, ये तुम्हारा होगा, ठीक है। आप देखना कि एक क्वेश्चन है 6 का पावर n, हाँ भैया क्या कहना चाह रहे हो? 6 के पावर n, ठीक है, ये कभी एंड करेगा 0 से कि नहीं, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हो भैया? मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर यहाँ पे एक नंबर दे देता हूं 10 का पावर 2, 20 के पावर 2, 30 के पावर 2, 45 के पावर 2, 90 के पावर 2, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो कि सबको मैंने दे दिया, इन सब चीज में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, लेकिन ये अलग सा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसका अगर 10 का फैक्टर निकालोगे तो 2 इंटू 5 आएगा, 20 का फैक्टर निकालोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 4 ऐसे कुछ करके आ रहा होगा, लेकिन 2 और 5 दिख रहा होगा इसमें। इसमें भी तुमको 2 और 5 तो फैक्टर दिख ही रहा होगा, लेकिन इसमें 5 है बस, 2 नहीं है। और इसमें भी तुमको 2 और 5 फैक्टर दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन भैया इसमें तो 6 का अगर फैक्टर निकाले तो 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज में तुमको कॉमन दिख रहा है कुछ?
अगर 10 का फैक्टर निकाले तो 2 और 5 आ रहा है, ठीक है। 20 का फैक्टर निकाले तो 2 और 5 आ रहा है, ठीक है। 30 का फैक्टर निकाले तो 2 और 5 आ रहा है। लेकिन 45 जो हमारा जो इंड नहीं कर रहा है जीरो के साथ, ठीक है, उसका बस फैक्टर 5 आ रहा है। मतलब कि भैया अगर कोई नंबर मान लीजिए कि a के पावर n दिया हुआ है, ठीक है, और इसको जीरो के साथ एंड करना होगा, अगर हम इसका सॉल्व करें, इसका वैल्यू निकालें, ठीक है, तो ये जीरो के साथ एंड करे, इसका मतलब इसका फैक्टर 2 और 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है। ये सारा नंबर को ऑब्जर्व करो, 10, 20, 30, 90, ठीक है, इसमें सब में फैक्टर 2 और 5 दोनों है। इकलौता 2 से या फिर इकलौता 5 से काम नहीं चलने वाला, हमारा जो दोनों फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 होना ही चाहिए, बाकी कुछ भी हो, ठीक है, 2 और 5 लेकिन होना ही चाहिए, ठीक है, तभी ये तुम्हारा 6 के पावर n जीरो के साथ एंड करेगा, ठीक है। ये है तुम्हारे पास दो क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, ठीक है, कैसे होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। ये है एक नंबर और एक ये नंबर है, ठीक है भैया। हम सॉल्यूशन नंबर 1 पहला वाला मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा वाला तुम खुद से ट्राई करना। दूसरा वाला ज्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है ना, ठीक है, मतलब कि जितना भी नंबर मैं तोड़ूं, जितना भी नंबर होना चाहिए वो हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। पहले हम 612 को तोड़ते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 306, ये हो जाएगा तुम्हारा 153, ठीक है। ये टूट रहा है क्या? हाँ भैया टूट रहा है ये, ठीक है। ये भी टूट रहा है क्या? हाँ भैया टूट रहा है। ये हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है, इतना में टूट रहा है। बाकी हम देख लेते हैं। दूसरा तुम्हारा हो जाएगा 1314, ठीक है, ये है। ये हो जाएगा। ये किससे टूट रहा है देखना जरा। नहीं 3 से, हाँ 3 से, ठीक है। ये टूट रहा है क्या 3 से? ये 73, 73 तो मुझे लग रहा प्राइम नंबर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 612 इज इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 17, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं, 1314 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 3 के पावर 2, 3 2 है ना, ठीक है, इंटू 73, 73 ही आएगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखना एचसीएफ के लिए क्या मैंने क्या बोला था, एचसीएफ के लिए यहाँ चीज बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई करना समझने का जो भी मैं बोलूं, ठीक है। 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा भैया, 1314 का ये रहा भैया, ठीक है। एचसीएफ ट्राई करना ना, तुम पहले देखो कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, जो इसमें नहीं है। भैया 17 उसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 17 का पावर 0 कर देंगे। 17 का पावर 0 का मतलब 1 ही हो गया। अब इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें नहीं है, भैया 73, 73 इसमें भी डाल देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि वो सारा नंबर उठाना है जिसका पावर सबसे कम हो, ठीक है। 2 के पावर 2 है इसमें, 2 के पावर 1 है इसमें, मतलब हम 2 उठाएंगे, ठीक है। 3 के पावर 2 है इसमें, ठीक है, और 3 के पावर 2 है इसमें, तो हम मतलब 3 के पावर 2 उठाएंगे, ठीक है। अब देखना कि 17, ठीक है, 17 है इसमें, 17 का पावर 0 है, मतलब कि 17 का पावर 0 उठाएंगे, मतलब 1 ही हो गया। और हमको 73 वाला 73 का पावर 0 दिख रहा है, मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 2 इंटू 9 इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 18। ये रहा तुम्हारा एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सारे बड़े वाले फैक्टर को उठा देंगे, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। समझने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना और डिटेल में मैं जाऊंगा, ठीक है।
ठीक है, एलसीएम में क्या करेंगे, जितना भी हाईएस्ट पावर वाला होगा ना, जैसे 2 का पावर 2 है, इसमें 2 के पावर 1 है, ठीक है, तो 2 के पावर 2 उठाएंगे सीधा, ठीक है। 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, तो दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 का पावर 1, 17 के पावर 0, तो 17 उठाएंगे। 73 का पावर 0, 73 का पावर 1, तो 73 उठाएंगे, ठीक है। एचसीएम में क्या करते हैं कि सारे नंबर उठाएंगे लेकिन सबसे कम पावर वाला, ठीक है, जो कॉमन हो, ठीक है। और एलसीएम में क्या करेंगे, सारे नंबर उठाएंगे लेकिन जो कॉमन हो वही चीज, हाँ ठीक है, भटकाना नहीं है, ठीक है। एलसीएम में वही उठाएंगे जो हमारा जो पावर ज्यादा हो, जैसे इसमें देखना 2 के पावर 2 था, 2 के पावर 1, तो इसमें 2 के पावर 2 उठाए क्योंकि इसमें बड़ा पावर वाला उठाना है। एचसीएम में क्या किया, 2 के पावर 2 था, 2 के पावर 1 था, इसमें हम कम पावर वाला उठाए, ठीक है। अब इस चीज को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। अब इतना बड़ा मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं करने जाऊंगा, ठीक है, टाइम लगेगा, ठीक है, तो उतना हम टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करोगे, ये तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। तुम ट्राई करो सेकंड वाला, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो सेकंड वाला, मैं सेकंड वाला करने जा रहा हूं, ठीक है। ट्राई करना खुद से पहले, डस्टर, हाँ ये रहा, खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है। अगर जो भी लिखना उखना है तो ठीक है लिखो, ठीक है। मैं सेकंड वाला करने जा रहा हूँ। सेकंड वाला ज्यादा इजी है, वैसे छोटा छोटा नंबर है ना तो उसमें ज्यादा इजी है वो, ठीक है। डायरेक्टली आंसर भी तुम बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन वो चीज मैं अभी बताऊंगा नहीं, ठीक है, वो हम थोड़ा आगे करेंगे, क्योंकि पहले वो जान लो कि कैसे कैसे वो आंसर आ रहा है, ठीक है, सर तब हम शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। 60 है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 230, ये हो जाएगा तुम्हारा 215, ये हो जाएगा तुम्हारा 35, ठीक है। 84, ओहो 84, ये हो जाएगा तुम्हारा 241, हाँ 42, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। 108, स्टार्टिंग है ना इस वजह से हो रहा लग रहा है। 54, 27, 9, 3, हो गया, काफी है, इतना तो काफी है, ठीक है। इसका लिख देते हैं 60 का, ठीक है। 2 के पावर 2, 3 इंटू 5, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 84 का 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, 108। 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, ठीक है। अब क्या करना है तुमको कि जो भी नंबर इधर उधर ना दिखे ना, इसमें कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, बस 7, तो 7 का पावर 0 कर दो। इसमें कौन सा नंबर नहीं दिखा रहा, 5, तो 5 के पावर 0 कर दो। इसमें कौन सा नंबर दिख रहा है, 5 और 7 दोनों, तो इसमें कर दो 5 का पावर 0 और 7 का पावर 0, ठीक है। स्टार्टिंग ऐसे ही करो, बाद में तुम शॉर्टकट आराम से मार सकते हो, ठीक है। एचसीएफ, एचसीएफ में क्या होगा, मैंने क्या बोला, जो कॉमन नंबर और छोटा पावर हो, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, मतलब 2 के पावर 2, 3, 3, 3 के पावर 3, मतलब कि 3 का पावर 1 छोटा है, ठीक है। 5, 5 का पावर 0, 5 के पावर 0, मतलब 5 का पावर 0, और 7 का पावर 0 ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और इंटू 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 12, ठीक है। एलसीएम ट्राई करते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर वाला 2 के पावर 2 ही दिख रहा है, 2 का तो वही चीज है, ठीक है। 3, 3, 3, 3 के पावर 3 दिख रहा है, ठीक है। 5, 5 का पावर 0, 5 का पावर 0, लेकिन 5 का पावर 1 हाईएस्ट है, ठीक है, तो ये उठाएंगे। और 7 का पावर भी 1 हाईएस्ट ही लग रहा है मुझे, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 20, ठीक है, इंटू 7 49, 4 7 14 4 18
ठीक है, इसको तुम फर्दर सॉल्व करो, कर ले तो जल्दी से। 2 18 1 2 16 17 2 का 2 1 3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा एलसीएम और वो था तुम्हारा एचसीएफ। ठीक, ये है तुम्हारा 2 और क्वेश्चन। ठीक है, देखो वीडियो कट करके मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ता है, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, मतलब कि हमको एचसीएफ दे चुका है और एलसीएम दे चुका है। ठीक है भैया, और एक नंबर भी दे चुका है। अच्छा ठीक है, तो फाइंड क्या करना है भैया? फाइंड द अदर, मतलब दूसरा नंबर हम पूछ रहा है। मतलब कि एचसीएफ दे चुका है हमको 27, एलसीएम दे चुका है हमको 162, और हमसे एक नंबर भी दे चुका है। नंबर ही लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ए लिख देते हैं ना, सबसे बढ़िया ए इज इक्वल टू लिख देते हैं, ज्यादा तुम रिलेट कर पाओगे। ठीक है, हमसे बी पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये है भैया एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी, जो आपने फॉर्मूला बताया था भैया। हाँ ठीक है, एच सी एफ कितना भैया 27, एलसीएम कितना भैया 162, और ए जो एक नंबर है भैया वो भी दे दिया भैया। ठीक है भैया 54 इंटू बी, मतलब हमसे बी फाइंड करने बोल रहा है। जल्दी से ट्राई करो अगर यहां तक भी नहीं पहुंचे थे तो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, बी 27 इंटू 162 बाई 54 हो जाएगा, मतलब कि बी को मैंने उधर ही छोड़ दिया और 54 को नीचे लेके आ गया। ये डायरेक्ट हम काट सकते हैं 2 बार में, और ये भी हम डायरेक्ट काट सकते हैं 81 बार में। ये आ गया तुम्हारा 81, तो दूसरा जो नंबर था वो हमारा 81 है। दूसरा क्वेश्चन किन किन लोगों से हुआ है? ठीक है, ये तुम्हारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में है। ठीक है, बहुत बार पूछ चुका है ये। इफ द एचसीएफ ऑफ इतना इतना इज ऑफ द फॉर्म इतना, मतलब कि हमारा बोल क्या रहा क्वेश्चन में कि इसका एचसीएफ जो है ना, इन दोनों का एचसीएफ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एम फाइंड करने बोला है। पहले हम इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर देते कि क्या होता है। ठीक है भैया 65, वैसे अगर बोलने को बोल दो तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मैं वो चीज अभी नहीं बताऊंगा, वो चीज मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो अभी से ही तुम तुक्का लगाने लग जाओगे, वो चीज अभी नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं 65 का, यहां पे हटा देते ये चीज। ठीक है, 5 13, बस खत्म। इसको भी 13 से ही कर देते डायरेक्ट। 9 3 3, ठीक है, ये चीज आ गया है। तो देख रहे होगे कि एकलौता एक 13 ही नंबर है ऐसा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का जो है वो 13 है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13, ये लिख सकते हैं, क्योंकि बोला था कि हमको जो ये वाला जो हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस चीज को, ये हमारा एचसीएफ है। हमारा एचसीएफ तो 13 है। ये क्वेश्चन गलत बोल रहा है, नहीं भैया, क्वेश्चन में बोल रहा है भैया कि एचसीएफ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तब हमको एम का वैल्यू पता है वो। ठीक है, तो हम 13 लिख दिए। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117। ठीक है, तो 65m इज इक्वल टू ये तुम्हारा हो जाएगा 130। ठीक है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 130 बाई 65। इसको तुम कट करोगे तो ये तुम्हारा 2 आ जाएगा, मतलब कि m इज इक्वल टू हो गया भैया 2। किन किन लोगों से ये क्वेश्चन हो गया था? वेल एंड गुड। ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे भी क्वेश्चन जब करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन तुमको सीखना जरूरी है। ठीक है, अभी नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अगले बार दूं तो वो बनना चाहिए। ठीक है, अब ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? ठीक है, पहले अगर जिन लोग से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पहला मैं बता रहा हूं, दूसरा तुम ट्राई करना। ठीक है, पहला बता देते हैं। तो बोल क्या रहा है कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सच दैट ए इज इक्वल टू ये दिया है, बी इज इक्वल टू ये दिया है। ठीक है, और एक्स और वाई का तुमको जो भी एक्स वाई प्राइम नंबर है, और ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछा है। पहले हम लिख लेते हैं भैया, ए इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यू
वाई स्क्वायर और बी इज इक्वल टू दिया है एक्स वाई क्यूब। ठीक है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, मतलब कि कोई हमको पावर जीरो करके रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है भैया। ठीक है, एचसीएफ, एचसीएफ में क्या होता था, जो चीज कॉमन है वो उठाएंगे, ठीक है, और छोटे पावर वाला उठाएंगे, मतलब कि एक्स का पावर 3 है, एक्स का पावर 1 है, तो हम एक्स उठाएंगे, मतलब एक्स का पावर 1, वाई का पावर 2, वाई का पावर 3, मतलब हमको वाई का पावर 2 उठाना है। डायरेक्ट आंसर, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। यही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम देखते हैं, हाईएस्ट पावर वाला उठाना है, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 3 हाईएस्ट है। ठीक है, वाई का पावर 2, वाई का पावर 3, वाई का पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ और ये तुम्हारा हो गया एलसीएम। ठीक है, सेम तरीके से ये वाला ट्राई करो खुद से पहले। ठीक है, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, वीडियो पॉज कर लेना अगर तुम ट्राई कर रहे हो तो। ठीक है, देखो एलसीएम और एलसीएम दोनों, मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों मांगा है। ठीक है भैया, एचसीएफ क्या हो जाएगा देखना चीज, एचसीएफ यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। देखना कि ऐसा कोई ऐसा नंबर है जो इसमें हो और इसमें ना हो, नहीं भैया, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पावर जीरो करके हम नहीं रिप्लेस करेंगे। ठीक है, देखना एचसीएफ में हम छोटे पावर वाला उठाएंगे, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, मतलब 2 के पावर 2 आ गया है। ठीक है, 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, मतलब 3 के पावर 2 उठाएंगे। 5 का पावर 4, 5 का पावर 1, मतलब 5 उठाएंगे। ठीक है, इसको ज्यादा जो भी मल्टीप्लीकेशन करके बैठाना हो कर देते क्या, ठीक है, कर देते हैं। 4 नंबर 36, 36 इंटू 5 तुम्हारा हो जाएगा 5 30। ठीक है, 3 5 15 3 18। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 180। ठीक है, एलसीएम ट्राई करते हैं, जो स्टूडेंट खुद से ट्राई करो वेल एंड गुड। ठीक है, ठीक है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये ज्यादा बड़ा है, मैं करूंगा नहीं। ठीक है, जो भी मल्टीप्लीकेशन करके आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब देखो जो भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया, अगर तुम खुद से ट्राई कर रहे थे तो वेल एंड गुड। ठीक है, नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से एक बार ट्राई करना इन सारे क्वेश्चंस को, फिर तुम बुक पे जाना। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन और मिसिंग है। ठीक है, मैं लिखता हूँ, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज को अगर नहीं हो पा रहा तो। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, जल्दी से ए बी सी कमेंट करो। ठीक है, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये मैंने कल ही बताया था। ठीक है, जो भी मैंने कोप्राइम का मतलब क्या बताया था, कि कोप्राइम का मतलब क्या होता है, कोप्राइम का मतलब है कि तुम्हारा जो एचसीएफ होना चाहिए 2 नंबर का, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताओ ऐसा कौन सा नंबर है दो को जिसका एचसीएफ 1 आ रहा है। एचसीएफ 1 आने का मतलब होता है कि ये दोनों जो नंबर है किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो। ठीक है, बस वो खुद से हो। ठीक है, खुद से हो या फिर इन दोनों का एचसीएफ 1 आ जाए, जो भी हो। ठीक है, देखते हैं ये चीज में, देखना कि ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ये भी 7 से डिविजिबल है, मतलब ये कटा। ठीक है, ऐसा कोई दोनों सेम नंबर नहीं आना चाहिए जो ये इसको भी डिवाइड कर दे, जो इसको भी डिवाइड कर दे, ऐसा नहीं आना चाहिए। देखना इसको रहने देते हैं, इसको देखना 31, ये तुम्हारा 31 डायरेक्ट इसका मल्टीपल है, तो ये तो डायरेक्ट कट गया। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 31 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको देखना 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये भी गया। इसमें देखना कि ये 18 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 1 2 3 6 9, 25 को। ठीक है, 1 5 खत्म, और जो भी 25 लिखना हो, इसमें से कोई कौन सा नंबर लिख रहा है कॉमन, 1 ही लग रहा है। ठीक है, तो कोप्राइम का मतलब होता है कि एचसीएफ 1 है। ठीक है, एचसीएफ 1 और तुम्हारा ये दोनों कोई नंबर, ऐसा नंबर ना मिल जाए बीच में जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तभी तुम्हारा कोप्राइम नंबर होगा। ठीक है, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कोप्राइम का मतलब पता होना चाहिए जब हम इरेशनैलिटी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कोप्राइम का मतलब पता हो। ठीक है, तो आई होप कि तुमको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एटलीस्ट लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि हाँ भैया मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रोसीड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।
लेक्चर नंबर 3 में। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं हो पाया फिर से जाके देखो, ठीक है, और कमेंट में बता देना कि हाँ भैया समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।